अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल विशी इन्फो एंड टिप्स। वीवर्स, आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ़िज़िकली किसी भी ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते या फाइनेंशियली जो है कि थोड़ा सा उनको इशू है, वो कहीं ट्यूशन नहीं जा सकते। तो उनके लिए मैंने ये लाजमी से एक वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। और फिर हमारा जो मैथ्स का सब्जेक्ट्स है उसमें अक्सर बच्चों को मुश्किल होती है, उन्हें क्वेश्चंस वगैरह में मसला आता है, यानी कि बाकी सब्जेक्ट्स तो वो याद फिर भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के सब्जेक्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ती है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो बनाती हूँ उसके साथ साथ मैं बच्चों के मैथ को भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट लिया है क्लास 6 से, लेकिन मैं ये ऑनवर्ड क्लास 12 तक सारे बनाऊंगी, यानी कि इंटर लेवल तक मैं तकरीबन तमाम मैथमेटिक्स की जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, सबको मैं डिस्कस करूंगी। अच्छा, अब क्लास 4, 5, 3 वाले बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें, मैं उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने क्लास 6 से स्टार्ट लिया है। लेकिन क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, 2, 1 इस तरह से सब क्लासों को मैं डिस्कस लाजमी करूँगी, सो यू डोंट वरी। तो मैं आज का जो एक लिया है स्टार्ट, वो यूनिट नंबर 3 से लिया है। अब क्लास 6 के स्टूडेंट्स इस बात से फ़िक्रमंद ना हों कि भाई मैंने यूनिट नंबर 1 से क्यों नहीं करवाया, या यूनिट नंबर 2 मैं करवाऊँगी या नहीं करवाऊँगी। तो बच्चों, मैं बिल्कुल आपको करवाऊँगी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा है कि वो कुछ क्वेश्चंस समझाने के बाद मतलब कि कुछ क्वेश्चंस बच्चों को दे देते हैं कि ये आप खुद करें घर में, या सिर्फ किसी पार्ट में से 2 या 3 से क्वेश्चन समझा देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि टीचर उनको सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं स्पेशली ये मैथमेटिक्स की वीडियो देखने, तो मैं कहती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम बेनिफिशियल होने वाला है, और एक लगा लें कि आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से मैथ्स के सब्जेक्ट में। क्योंकि मैथ्स के सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज का हर एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ताकि कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा मेंटली तौर पर थोड़ा डल है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी नहीं है कि वो खुद से किसी क्वेश्चन को कर सके, तो जो कि अक्सर टीचर कह देते हैं कि जी आप इस तरह का क्वेश्चन अब आप खुद घर में कर लेंगे। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ही बेसिकली ये वीडियो बना रही हूँ कि जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए ये होगा फ़ायदा कि एक एक जब क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगी तो उन्हें सारी समझ अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम अपनी वीडियो का अब आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारा राइट ऑल फैक्टर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सॉरी। अच्छा भी, आपकी ना ये यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आपने क्या करना है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे छोड़े हैं 21, 36 एंड 48, ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और बच्चों, एक और बात कि जब आपको फैक्टर्स का कहा जाए तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आपने देखना होता है कि जो आपको नंबर दिया गया है वो कितने कितने टेबल्स पे जाता है। मतलब कि जैसा कि 21 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये किसके टेबल पे जाएगा, ये हमें 3 के टेबल पे भी मिलता है, यानी कि 3 7s are 21। जैसा कि आपको पता, टेबल तो हर बच्चे को नॉर्मली आते ही होंगे, तो जैसा कि हमें ये 3 के टेबल पे भी मिलता है। इसी तरह से अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 के टेबल पे भी ये हमें मिलता है, 7 3s are 21। तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें जो हमारे फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। जैसा कि 3 7s are 21, तो इसके अंदर 3 भी हमारा फैक्टर है और 7 भी हमारा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं तो भी हमें 21 मिल रहा है, अगर 7 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो भी हमें 21 ही मिलता है। तो यानी कि दोनों लिहाज से ये बात एक हो गई ना, कि मतलब दोनों ही इसके फैक्टर्स निकल आए, 3 के टेबल पे भी 21 जाता है, 7 के टेबल पे भी 21 जाता है। तो इसी तरह से 1 के टेबल पर भी अगर हम 121 ज़ार करें तो हमें 21 ही मिलेगा। अगर 21 को 1 से करते हैं, यानी 21 1s are
21, तो भी हमें 21 ही मिलता है। यानी कि हम 1 को चाहे 21 से मल्टीप्लाई करें तो भी 21 मिलेगा, और अगर 21 को चाहे 1 से करेंगे तो भी हमें 21 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो भी हमारा फैक्टर निकला, और 21 खुद अपने टेबल पर भी जाता है, तो ये भी जो है फैक्टर खुद में अपना एक बना रहा है। तो चलिए अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बातों में समझाया है, अब ज़रा इसको प्रैक्टिकली ज़रा करके देख लेते हैं। यानी कि मैं फ़र्स्ट यहाँ से स्टार्ट लेने लगी, तो स्टूडेंट्स आपने फोकस करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने मतलब इधर उधर ध्यान नहीं देना, और अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई तो वो बाद में ये ना कहे कि आप ही ने ठीक नहीं समझाया, आप ही ने तो गलत समझा दिया है, आप ही ने तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट रहने दिया है। तो आप ज़रा प्लीज़ फोकस कीजिएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि 21 किस किस के टेबल पर जाता है। तो हमने अभी देखा कि 21 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा, 1 मल्टीप्लाई 21। अगर हम 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 21 ही मिलने वाला है, ठीक है। एक ये फैक्टर भी निकल आया, एक ये भी निकल आया, क्योंकि 21 को अगर 1 से करेंगे तो भी हमें 21 ही मिलने वाला है। तो मतलब कि 1 भी फैक्टर है 21 का, 21 खुद भी एक फैक्टर है, खुद ही अपना ये 21 का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 21 को देखें कि ये और किसके टेबल पे जाता है, तो 3 जैसा कि हमें याद आता है कि 3 के टेबल पे 21 जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई कहाँ पे जाता है, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है, हम वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 21 मिलता है, ठीक है। इस लिहाज से 3 भी इसका फैक्टर है और 7 भी इसका फैक्टर है 21 का, ठीक है। 21 का फैक्टर 3 भी है और 7 भी है, और इस तरह से ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। अब यानी कि इसके कितने फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या 21 हमें किसी और टेबल पर मिलता है, ज़रा सोचें आप। क्या आपको लगता है कि 21 ये 1, 21, 3 और 7 के अलावा ये किसी और टेबल पे भी जाता है? मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कितने निकल के आए, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 के टेबल पे भी जाता है, ठीक है। और 21 के टेबल पर मतलब 21 खुद अपने टेबल पर भी जाता है, होता है ना ऐसे, हम कोई भी टेबल पढ़ते हैं 2 1s are 2, तो 2 अपने टेबल पर भी जाता है। इसी तरह से 21 का टेबल पढ़ेंगे तो 21 1s are 21, तो इट्स मीन कि 21 अपने टेबल पर भी गया, तो 21 खुद भी एक फैक्टर है। और उसके अलावा 3 जो है, 3 के टेबल पर भी 21 जाता है ना। उसके बाद 7 के टेबल पर भी 21 जाता है, 7 3s are 21 गया ना, तो 7 भी इसका एक फैक्टर है, और ये ही इसका आंसर भी है। अब बच्चों, आपको ये क्वेश्चन की समझ आई और इसमें क्या मुश्किल थी ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक अलहदा से एक डे रखेंगे जिस दिन हम ये तमाम प्रॉब्लम्स वगैरह, आपके तमाम क्वेश्चंस वगैरह का मैं आंसर करूँगी, ठीक है। एक वीक में हमने जितना भी पढ़ा होगा उसको रिलेटेड, उसको लेकर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसका आपको आंसर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ये एक कोशिश करूँगी कि मैं सब बच्चों का आंसर कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई मुश्किल अभी भी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि हमें कहाँ कहाँ पे ये इसमें मुश्किल आई है, या हमें समझ बिल्कुल नहीं आई, या हमें समझ थोड़ी आई है, और अगर नहीं भी आई तो कहाँ कहाँ से नहीं आई। मैं आप सबके कमेंट्स को रीड करूँगी और फिर कोई एक दिन मैं वीडियो बना के वो तमाम इश्यूज़ के ऊपर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल, आपने जस्ट इसके भी फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं जैसे हमने 21 वाले के किए हैं। तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं 36 के फैक्टर्स। तो बच्चों, अब आपने देखना है कि 36 किसके टेबल पर जाता है। जैसा कि हमने देखा कि 1 के टेबल पर, अच्छा 1 के टेबल पर सब ही जाएंगे। हर क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ आपने फैक्टर्स फाइंड करने होंगे जिस नंबर के भी, तो 1 के टेबल पे लाजमी वो नंबर जाएगा और अपने ऊपर वो खुद लाजमी जा रहा होगा। जैसे कि 36 1 पे भी जाता है, 36 खुद पर भी जाता है, यानी कि अपने खुद के टेबल पर भी ये जाता है। ये 2 फैक्टर्स तो हर नंबर में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो हमें पता चल गया कि 1 भी एक फैक्टर है 36 का, और फिर 36 खुद भी 36 का फैक्टर है। इट्स मीन कि 36
अपने टेबल पर भी खुद ही जाता है। तो उसके अलावा 36 और किसके टेबल पर जाता है? थोड़ा सा आप सोचें, थोड़ा सा माइंड यूज़ करें। 2 के टेबल पर देखा जाए तो 2 के टेबल पर 36 जाता है। कैसे? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई टीचर हमने तो मतलब 2 का टेबल 10 तक पढ़ा है, हमने तो कहीं नहीं देखा कि 36 जाता है। तो बेटा 2 का टेबल सिर्फ 10 तक नहीं चलता मेरी जान, 2 का टेबल 100 तक चलता है और इससे अबव भी। तो आप 2 के टेबल को अगर 10 तक आपने देखा कि नहीं आया तो आप 2 के टेबल को 12 से मल्टीप्लाई करें, आप 2 के टेबल को 13 से करें, 4 से करें, किसी से भी आपने मल्टीप्लाई इसको करना है, ठीक है। तो आपने बेसिकली 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखना है, क्योंकि ये मैंने पहले से करके देख लिया है। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना आपका हो तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, लेकिन आपने बेटा रफ वर्क लाजमी करना है, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 2 18 ज़ार मेरे पास आता है 36, ठीक है। 2 18 ज़ार मेरे पास आता है 36, ठीक है। तो 2 18 ज़ार 36 आता है, यानी कि अब हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए? एक 1, दूसरा 36, थर्ड वन इज़ 2 एंड फोर्थ वन इज़ 18, यानी कि 2 के टेबल पर भी 36 जाता है, 18 के टेबल पर भी जाता है। इसी तरह से जिसमें आपने 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। आप 18 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है? 36 मिलने वाला है। और एक और चीज़ बच्चों, अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे कि ये तो टीचर आपने रफ वर्क किया और आपने मतलब 18 अचानक से यहाँ पे लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा एक और चीज़ आपके माइंड में मैं ये रखवा दूँ कि 36 इज़ अ इवन नंबर और 2 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई रकम, कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसका आपको अंदाज़ा हो कि ये इवन है, इसका जो लास्ट डिजिट है हम वहाँ से देखते हैं कि ये इवन है या ओड है। 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है। आपको इवन और ओड सेट का तो पता होगा ना। इवन सेट के अंदर 2, 4, 6, 8 और इस तरह से आगे चलता जाता है। तो 6 इज़ अ इवन नंबर, 2 भी जो है वो इवन नंबर है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका नंबर जो है इवन है या ओड है। अगर आपका नंबर इवन है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई जो है वो इवन टेबल्स के ऊपर, इवन नंबर के जो टेबल्स हैं ना, यानी कि 2 हो गया, 2 एक इवन नंबर है, इसके टेबल पे आपने लाजमी इसको देखना है कि ये जा रहा है कि नहीं। फिर इस तरह से आपने 4 के टेबल पर भी लाजमी देखना है, 4 भी इवन है, 4 के टेबल पर भी देखना है कि क्या ये 4 के टेबल पर जा रहा है। इस तरह से आपने रफ वर्क करना है, ठीक है। जिसमें आप ये देखो 21, इसका जो अगर 1 हम देखते सॉरी, अगर इसका 1 देखते तो 1 एक ओड नंबर था, ठीक है ना, ओड था ना। तो हमने देखा कि 21 जो है हमारा वो किसी इवन नंबर के टेबल पे तो नहीं जाएगा, ये किसी ओड नंबर के टेबल पर ही जाएगा। तो इसीलिए ये 1 पे गया, 21 पे गया, 1 पे तो सभी जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे अगले स्टेप में आओ तो यहाँ पे देखो 3 है, और 3 क्या है? 3 एक ओड नंबर है, ओड नंबर के टेबल पे गया 21। 7 फिर 7 भी एक ओड नंबर था, तो ओड नंबर के टेबल पर ही ये गया है। आपको अपनी रकम को, इसको नंबर को देखकर ही अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि आपने किस टेबल के ऊपर सबसे ज़्यादा रफ वर्क करना है। यानी कि अगर 36 है तो ये इवन नंबर है, तो आपको पता चल गया कि अच्छा भी अब हमने इवन नंबर के टेबल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ओड नंबर को आपने इग्नोर कर देना है, लेकिन ये कि ओड नंबर की निस्बत आपने इवन नंबर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है। मतलब कि 2 का टेबल अगर 10 तक पड़ा, 36 नहीं मिला, तो 2 को आपने इससे ज़्यादा बड़ी रकमों से भी मल्टीप्लाई करके देखना है, यानी कि 18 से करें, आप 14 से करें, इवन नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करके देखें आप कि क्या आता है। तो इंशाल्लाह आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई बच्चों की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये और किस टेबल पर जाता है। तो जैसा कि हमने 2 को 18 से किया तो हमारे पास 36 आराम से आ गया। अब हमने देखना कि मज़ीद ही और किसके टेबल पर जाता है। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि से आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने अब ओड पर जाना ही नहीं है, नहीं, आपने ओड पर भी काम करना है, लेकिन इवन की निस्बत थोड़ा सा कम। अब 3 को हमने जस्ट 2 को 18 से किया था तो 36 आया, 3 को हम जस्ट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारे पास बन गया है। यानी कि 2 को हम 18 तक लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ा। यहाँ पे 3 पे थोड़ा सा कम वर्क करना पड़ा, जस्ट 12 तक किया तो हमें हमारा
नंबर मिल गया। तो ओड पे कम फोर्स लगी, इवन वाले पे थोड़ी सी ज़्यादा लगी, ठीक है। तो 3 को हमने 12 से किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब हमारे पास 3 भी 36 का फैक्टर है, 12 भी, जैसा कि 2 है तो 18 भी है, क्योंकि 12 को जब मैं 3 से करूँगी तो भी मुझे 36 ही मिलने वाला है, और 3 को 12 से किया तो भी 36 है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, 36 के। नेक्स्ट और देखते हैं कि और किसके टेबल पर जा रहा है। अब 4 है, 4 एक इवन नंबर है और हमें पता है कि हमारा नंबर भी इवन है, तो 4 पे ज़्यादा रफ वर्क करेंगे। अगर जल्दी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है 10 तक, अगर नहीं भी मिलता तो आगे भी चलेंगे। तो 4 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 4 9 ज़ार क्या होता है बच्चों, किसी को कुछ पता है? 4 9 ज़ार होता है 36। तो अब मैं लिख दूंगी, इस पर हमें कम फोर्स करना पड़ी, मतलब 4 9 पे ही हमें मिल गया 36, ठीक है, और 4 एक इवन नंबर भी था। तो अब इसको आगे देखेंगे ये और किसके टेबल पर जा रहा है। अब 6 5 के टेबल पे तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल पे तो हमें पता है ना कि ये वो यानी कि 50 और 55 इस तरह से, यानी कि 0 और 5 की फॉर्म में ही हमें उसके ऊपर नंबर मिलते हैं। उस पर तो हमें रफली एक आइडिया हो गया कि उस पर नहीं मिलने वाला। हम 6 पे जाएंगे, 6 पे देखेंगे तो देखेंगे 6 भी एक इवन नंबर है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, दोबारा से रफ वर्क करेंगे। तो 6 के टेबल पे बताओ बच्चों कि 36 जाता है? 6 6 ज़ार बिल्कुल जाता है भाई, 6 6 ज़ार 36। पता चला बच्चों कि हमने कैसे फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो लिहाजा ये 6 6 ज़ार क्या हुआ, 36 हो गया। अब इसके अलावा क्या आप सोचो कि किसी और टेबल पर ये जाता है? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि 36 इसके अलावा भी और किसी टेबल पर जाता है। मुझे जितने याद आए उतने मैंने लिख दिए। इसके अलावा 7 पे भी ये नहीं जाता, 8 पे भी अगर ट्राई करें तो 8 पे भी नहीं ये जा रहा। मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा किसी और टेबल पे बच्चों देखो जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब जो है इसके ज़रा फैक्टर्स अलहदा से लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे करके लिख देती हूँ, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा बच्चों, तो अब मैंने लाइन रिमूव कर दी है, यहाँ से जगह एक फ्री कर दी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स बता देती हूँ कि इसके कितने फैक्टर्स निकले हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसके निकले जी एक 1 भी इसका फैक्टर है, ठीक है ना, 1 के टेबल पर भी जाता है 36। और इसके अलावा हमारे पास निकला है जी, हमने ना इसको एडजस्ट करके लिखना है, यानी कि काउंटिंग फॉर्म में देखना है कि 1 के बाद क्या नंबर आता है, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है तो हमने सबसे पहले 2 लिख देना है, ठीक है ना बच्चों, एडजस्ट करके लिख देना है इसको ऑर्डर फॉर्म में। तो इस तरह से 3 पे भी 4 पे भी, ठीक है, 6 पे भी, ओके। एंड 6 के बाद अब यहाँ पे इससे बड़ा नंबर और कौन सा है, 6 के बाद 9 है, ठीक है, तो 9 लिख देंगे। 9 से बड़ा नंबर और कौन सा है यहाँ पे, 12, तो 12 लिख देंगे, ठीक हो गया। और 12 से बड़ा नंबर यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 से बड़ा नंबर 36, तो ये आ गया जी हमारा 36 हो गया, और यही हमारा आंसर है। इतने ही फैक्टर्स हमारे पास निकले हैं इस नंबर के। आपने हर टेबल पे ट्राई करना है, ठीक है बच्चों, आपने हर टेबल पे ट्राई करके देखना है, और फिर जितने आपको पॉसिबल पता चलेगा कि इतने फैक्टर्स निकल गए हैं उतने आपने लिख कर आंसर में आंसर कर देना उसको, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 3-4 फैक्टर्स निकालिए और आगे बच्चों ने कोशिश ही ना की, तो बेटा वो आपका गलत हो जाएगा। अगर गलत भी नहीं होगा तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गलत हो गया, नहीं, आपको लेकिन कम मार्क्स मिलेंगे। तो आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। अब हम 3rd क्वेश्चन करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, चलें। अच्छा भाई बच्चों, अब हमारा 3rd क्वेश्चन जो है वो है 48, और अब हमने 48 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके भी बिल्कुल जैसा कि सब क्वेश्चंस में किया कि पहले जी 1 के टेबल पे जाएगा, ऐसे फिर अपने टेबल पर भी खुद जाएगा, ठीक है। तो इसका भी पहले करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 48, 2 फैक्टर्स निकल के आ गए, ठीक है, एक 1 और एक 48, यानी कि 48 अपने टेबल पर भी जा रहा है और 1 के टेबल पर भी जा रहा है। अब नेक्स्ट देख लिया हमने कि 8 इज़ अ इवन नंबर,
तो अब इसको 2 पे ट्राई करेंगे कि क्या ये 2 पे जाता है, क्योंकि 2 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 के टेबल पे इसको देखेंगे। आपने रफ वर्क करना है और इस हद तक करना है कि आपको 48 मिल जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैं गारंटी से आपको कहती हूँ बेटा कि इवन नंबर अगर होगा तो वो आपके इवन नंबर पे लाजमी जाएगा। तो बस थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा 20, 16 या इससे अबव थोड़ा सा जाना पड़े, लेकिन वो लाजमी जाएगा। तो आपने कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 24 से, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम की बचत की वजह से आपको रफ वर्क नहीं करवा रही, वो आप खुद भी कर सकते हैं। आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने एक रफ वर्क पहले से कर रखा था, तो मैंने इसलिए आप पे यहाँ पे आपको बता दिया कि 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। इसी तरह से 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 48 मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और टेबल हम देख लेते हैं और किस पे ये जाता है, तो हम ओड नंबर पे भी देखेंगे, लाजमी देखेंगे। 3 को किस पे करेंगे, 3 को हम 16 पे करेंगे। ओड नंबर पे हमने थोड़ी सी कम रफ वर्क करना है, ठीक है। इवन पे थोड़ा सा ज़्यादा रफ वर्क होगा, क्योंकि इवन में हमें गारंटी है कि हमें मिल जाएगा। ओड पे थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन अब आपने बिल्कुल कम नहीं करना, आपने थोड़ी सी कोशिश अपनी और ज़्यादा करनी है, यानी कि रफ वर्क करना है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है अगर 10 तक नहीं आता तो। अच्छा जी, अब आगे 4 से करते हैं। 4 पे तो लाजमी करेंगे क्योंकि इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर है, तो 4 के टेबल पे तो लाजमी देखेंगे। हमने देखा कि 4 को 12 से करने पे 48 मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट और किस टेबल पे ये जाएगा, तो थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज़ करें। 6 को 8 से करने पे भी हमें 48 मिलता है, ठीक है। अब इसके अलावा आगे फर्दर जो है वो फ़िलहाल तो मेरे माइंड में कोई नहीं है। अगर आपके माइंड में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं लिख दूँगी, ठीक है। बहरहाल हमारे सॉरी, आज ना खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मौसम चेंज हो रहा है इसलिए, तो लिहाजा हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। हमारे इतने फैक्टर्स निकल आए हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा ठीक तरीके से एडजस्ट करके लिख देते हैं। ऑर्डर फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना कि 1 के बाद 48 फिर 2 24, नहीं, ये गलत है। आपने 1 के बाद ऐसे लिखना है, ऑर्डर फॉर्म में 2, दैन फिर उसके बाद 2 के बाद आता है 3 के बाद 4 के बाद अगर 5 देखें है तो ठीक है, 5 नहीं मौजूद तो 6, देन फिर ये ऐसे चलते जाएंगे सारे फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको ये बाकी क्वेश्चन से देख के अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस नहीं है, सो डेट्स वाई मैं डॉट लगा दिए हैं, लेकिन आपने बाकी इनको एडजस्ट करके इन सब फैक्टर्स को लिख देना है, ठीक है। बच्चों, आपको समझ आ गई हो? मतलब मुझे थोड़ा सा ये समझा कर ये फ़ील हो रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ। मैं ये नहीं समझती कि मैं मुकम्मल बच्चों की हेल्प कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं उन बच्चों की एटलीस्ट हेल्प कर पा रही हूँ जो बेचारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते या इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब ये मैंने एक मुकम्मल सीरीज़ स्टार्ट कर दी है क्लास 6 की, और क्लास 6 के मैथमेटिक्स को मैं मुकम्मल डिस्कस करने वाली हूँ। अगर किसी बच्चे की कोई एक्सरसाइज में से किसी क्वेश्चन कोई मिस हो जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि वो आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दिया करूँगी अगले पार्ट्स का, ठीक है। जिस तरह भी आज हमने क्वेश्चन 1 किया है और फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, मैं बच्चों आपको सारे करवाऊँगी, ठीक है। मैं कोई भी स्किप नहीं करवाने वाली, या ये नहीं कहने वाली कि बच्चों इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन अब आप खुद करें, ठीक है ना। मेरा तो मकसद ये वीडियोस बनाने का ये है कि मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। मतलब आपको कहीं और ना जाना पड़े, कोई और गाइड ना खोलनी पड़े, कोई और किताब ना खोलनी पड़े, यानी कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद इतना खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप बग़ैर कोई गाइड खोले अपना काम आराम से कर लो, बग़ैर किसी ट्यूशन को ज्वाइन किए ही आप अपना काम घर में आराम से कर लो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे थोड़ा सा प्लीज़ मोटिवेट भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो भी आपने मुझे लाजमी बताना है कि मैम यहाँ पे ये मिस्टेक है या यहाँ पे वो है, आपको और बेहतर करना है या क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपका है आप क्वेश्चन आपने मुझे बता देना है।
ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह चुके हैं उनको करेंगे और बाकी फिर आगे भी पार्ट्स करेंगे, ठीक है। और यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 लाजमी करेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 3 मुझे लगा कि मैं बच्चों को पहले समझा दूँ, तो इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। बट ऑनवर्ड हम बाकी भी मैथ्स को साथ साथ लेके चलेंगे। तो बाकी मैं चैनल के ऊपर अपने पूरी इसकी प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगी। जो बच्चों ने नहीं देखी, आप प्लीज़ उन बच्चों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी से हेल्प काफ़ी फ़ायदा उठा सके। तो चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।